स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर आप वो देखोगे तो 3 टियर बेस्ड है पूरा जुडिशियल सिस्टम। एक होते हैं सबसे नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, जिनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आते हैं, फिर उसके ऊपर होते हैं आपके हाई कोर्ट और फिर सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये बेसिकली इनॉग्रेट कर दिया गया है झारखंड के अंदर। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पर, और इसको इनॉग्रेट किया गया है खुद जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनके द्वारा। ये आप देख सकते हो, इंडियाज लार्जेस्ट हाई कोर्ट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन रांची। और मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा है कि लगभग सुप्रीम कोर्ट का जितना एरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, एरिया है, उससे 3 गुना बड़ा ये झारखंड के अंदर जो हाई कोर्ट ओपन किया गया है वो बताया जा रहा है। तो उसको डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फीचर्स क्या हैं, जरूरत क्या पड़ी इतना बड़ा हाई कोर्ट बनाने की, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास 2 मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों यहां पर लॉन्च हो चुका है। आपके पास मौका है, इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है, जो एंड टू एंड सोल्यूशन होता है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और खास बात यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर रह सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये सारी चीजें अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 24 मई को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के अंदर, जो झारखंड का नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि देश का सबसे बड़ा है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था, इसके अंदर आप देख सकते हो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो भी आए थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस वो भी आए, झारखंड के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्टेज था, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर रही हैं। और इस पूरे मौके पर जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा कि आज के डेट में जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया अगर हमें सही तरीके से जस्टिस दिलवाना है। और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था कि ये जो बिल्डिंग ओपन हुआ है उसके अंदर महिलाओं के लिए खासकर फैसिलिटीज होगा, क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि अगर कृषि की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, मान लो किसी के पास कोई महिला है जिसके पास छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल, तो उनके लिए अगर वो फैसिलिटीज होगा तो वो काम करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेंशन हुआ है बिल्डिंग का, ये इससे कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम में प्रेस्टीज है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें लोगों के अंदर जो फेथ है उसको बढ़ाना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की होगी। मतलब जो भी पर्सन अपने केसेस लेकर आएंगे उस बिल्डिंग में, तो उनको जल्द से जल्द निपटाना, न्याय दिलाना, ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी होगी। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि जो नया स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बना है उससे कहीं ना कहीं जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस है लोगों को, वो दिलवाया जाएगा। दूसरी तरफ यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप प्लीज हाई कोर्ट के लिए भी, जो हाई कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आइए। देखो स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। देश में बहुत सारी स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन जी का कहना था कि देखिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, उसमें तो स्पॉन्सर्ड स्कीम अवेलेबल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन हाई कोर्ट में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। अगर हाई कोर्ट बनना है तो पूरा जो पैसा खर्च है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है। और इसलिए हेमंत सोरेन जी का एक प्रकार से आप कंप्लेन कर ले, या फिर जो भी है, उनका कहना था कि यार आप लैंड का पूरा कॉस्ट अगर आप जोड़ लो तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का पूरा ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ये जो नई बिल्डिंग बनी है, जो पूरा नया कॉम्प्लेक्स बना है, पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास का ये खर्चा आता है। अब सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि आखिरकार क्या जरूरत थी नए बिल्डिंग की। कई बार क्वेश्चन उठते रहते हैं, राइट, जैसे कि अभी आपने देखा पार्लियामेंट बना दिल्ली के अंदर, तो उसको लेकर भी ऑपोजिशन ने, कई लोगों ने सवाल उठाया कि इतना रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जो नया झारखंड का हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसका पहला
कॉन्सेप्ट जो है वो 2013 में लाया गया था और फाइनली जो वर्क है वो 2015 में स्टार्ट हो गया था। फिर बीच में कई सारे अड़चने आई और उसके बाद फाइनली अब ये इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसकी जरूरत नए बिल्डिंग के इसलिए पड़ी थी कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, उसको सपोर्ट करना मुश्किल हो जा रहा था, जो स्ट्रक्चर है पुराने बिल्डिंग का वो भी टूट रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें एक नया बिल्डिंग के शिफ्ट करने की आवश्यकता थी और इसीलिए ये किया गया है। मैं आपको बता दूं जो पुराना हाईकोर्ट का बिल्डिंग है झारखंड का, उसको स्टार्ट किया गया था 1972 में, लेकिन आपको पता ही होगा कि पहले झारखंड स्टेट नहीं हुआ करता था, मतलब वो बिहार के अंदर ही आता था। तो उस समय 2000 के पहले आप देखोगे तो पटना हाईकोर्ट का एक बेंच जो है वो रांची के अंदर था और इसी की वजह से वो एक बेंच की तरह काम करता था वो बिल्डिंग। लेकिन इन द ईयर 2015 नवंबर को जब झारखंड एक अलग राज्य बन गया तो इसको अलग हाईकोर्ट का दर्जा जो है दे दिया गया था और आप कह सकते हैं कि लगभग 60% ऑफ द वर्क ऑन द न्यू कॉम्प्लेक्स ये पिछले 2 साल में कंप्लीट हुआ है। मतलब कि ज़्यादातर काम पिछले 2 साल में हुआ है, 60% वर्क। और बिल्डिंग का अगर आप कॉस्ट देखोगे कंस्ट्रक्शन का वो 550 करोड़ का है, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने ऐसा बोला कि पूरा अगर हम कॉस्ट देखें लैंड वगैरह का कॉस्ट लेकर तो 1000 करोड़ के आसपास आता है। अब ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, सब मैसिव स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो पूरे पिक्चर के अंदर। और इसके अंदर फीचर्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो मेन बिल्डिंग है कॉम्प्लेक्स का वो लगभग 72 एकर्स में फैला हुआ है, जो मेन बिल्डिंग की मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हो। और बाकी का जो टोटल एरिया अगर आप ले लोगे, ये आसपास का भी पूरा एरिया अगर आप ले लोगे तो इसमें टोटल एरिया लगभग 167 एकड़ का है, जो कि इससे बड़ा कोई नहीं है देश के अंदर हाई कोर्ट। और इसलिए किया गया है ताकि फ्यूचर में अगर इसको एक्सपैंड करने की जरूरत पड़े तो अच्छा खासा लैंड अवेलेबल है, उसको किया जा सकता है, इसको कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ऑडिटोरियम हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम्स हो गए, कमिटी मीटिंग हॉल्स हो गया, सेपरेट बिल्डिंग फॉर एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट काउंसिल, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5000 पीपल, मतलब कि जजेस के लिए, रेसिडेंशियल जजेस के लिए, लॉयर्स, विजिटर, सभी के लिए लगभग 5000 की कैपेसिटी के हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। इट हैज़ 25 एयर कंडीशन कोर्ट ब्लॉक्स, मतलब जो अलग अलग कोर्ट बैठे होगा, जो लगेगा जजेस बैठेंगे जहां पर, तो 25 इस तरह के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, विच विल इंक्लूड द जजेस चैम्बर, 1 एंटी रूम, 1 पर्सनल असिस्टेंट रूम हो गया, 1 वेटिंग रूम हो गया। इसके अलावा इन एडिशन बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो ब्लॉक है वहां पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है, किचन, डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा 12 सेपरेट कॉन्फ्रेंस रूम्स जो हैं जजेस के लिए, 10 चैम्बर्स फॉर रजिस्ट्रार्स, 4 कोर्ट ऑफिसेज, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे फैसिलिटीज चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है कि एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। ग्रीन प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना, जो रिसोर्सेज हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करना और नेचुरली डिपेंड होना। तो इसके लिए आप देख सकते हो खुद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने मेंशन किया था अपने स्पीच में जब इनॉग्रेशन हो रहा था कि हाई कोर्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको इस हिसाब से बनाया गया है ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो सके। और इसी की वजह से आप देखिए वहां पर सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का खपत है वो इनके माध्यम से होगा। मैं आपको बता दूं लगभग 40% जो खपत है, इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो सोलर पैनल के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके अलावा लगभग 4400 सैपलिंग्स ऑफ जो प्लांट है वो यहां पर लगाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि अगर हम पानी की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट पूरे हाई कोर्ट में डेली के हिसाब से आप देखो तो इट विल बी अराउंड 353 किलो लीटर्स पर डे के आसपास होगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो ये जो पूरा पानी है वो म्युनिसिपल सप्लाई से किया जाएगा, लेकिन आगे चलकर जो है यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से जो फ्लशिंग के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो पानी काम आता है वो रिसाइकिल होकर वही पानी का इस्तेमाल होगा। और जो फ्रेश वाटर है लगभग 193 किलो लीटर्स पर डे के आसपास ये म्युनिसिपल सप्लाई के माध्यम से लिया जाएगा। मतलब कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें खुद से डिपेंडेंट हुआ जाए रादर देन बहुत सारा रिसोर्सेज खर्च हो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अब लगातार हर एक बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो यही कुछ खास बातें थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाई कोर्ट इनॉग्रेट हो गया है झारखंड में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि जो पेंशन है रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस का, ये
किस पर चार्ज किया जाता है ये आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच आपको लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। एंड इसके अलावा अगर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।